बच्चों इलास्टिसिटी में हम लोगों ने डिस्कस किया पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्कस किया, शियर स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्कस किया एंड वॉल्यूम स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्कस किया। पहले जनरल हम लोग बातें कर लिए, फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन में थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में जा रहे थे और हम लोगों ने एक चीज निकाला, अच्छा सा सवाल किया बच्चों, if a wire is hanging due to its own weight, there is a tension, there is a stress, but the stress different point पे different है बच्चों, है ना? तो टोटल इलोंगेशन इस केस में कितना हो जाएगा? ठीक है, इसका मास m है। कहोगे सर यहाँ का जो टेंशन है, यहाँ का टेंशन ले लिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया तो एवरेज टेंशन निकल गया। क्योंकि लिनियरली चेंज हो रहा है तो एवरेज टेंशन ले लेंगे, ना यहाँ का, ना यहाँ का, ना किसी और पॉइंट का। क्लियर? देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किया बच्चों, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी ये कितना आया था? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्लियर? जो एनर्जी स्टोर्ड है वो वॉल्यूम में स्टोर्ड है, पर यूनिट वॉल्यूम इतना हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी कर सकता है, हाफ इंटू स्ट्रेस, और स्ट्रेन को ऐसे लिख सकता है, स्ट्रेन को क्या लिख सकता है बच्चों? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो एनर्जी डेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ या स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। ओके? बच्चों अगर पूछा जाए यहाँ पे कि सपोज इसका भी लेंथ है L, इसका भी लेंथ L, और मान लो कि इसका भी यंग्स मॉडुलस Y, इसका भी Y ही है ना? इसका क्रॉस सेक्शन या A, इसका भी क्रॉस सेक्शन या A। दैट मीन्स दोनों वायर का वॉल्यूम भी सेम है, आइडेंटिकल वायर है और ऐसे हैंग कर रहा है। सो इसको वायर 1 मान रहे हैं, इसको वायर 2 मान रहे हैं। फाइंड रेशियो ऑफ इलास्टिक एनर्जी स्टोर इन द 2 वायर। कितना होगा बच्चों, कैसे निकालेंगे? पहला सवाल बच्चों, पिछला सवाल में हम लोगों ने क्या किया, जस्ट अभी लिखा था फॉर्मूला हम लोगों ने, एनर्जी डेंसिटी स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई था, तो ऐसे लिख लेंगे, स्ट्रेस 1 का स्क्वायर अपॉन स्ट्रेस 2 का स्क्वायर इंटू y2 अपॉन y1। इन दिस पर्टिकुलर सम्स जो अभी दिया था y2 y1 इक्वल था, तो ये 1 हो जाएगा। और पीछे फिगर में देख लो, इसमें स्ट्रेस हो जाएगा 2mg/a, तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाय mg/a का स्क्वायर, सो 4:1 विल बी द आंसर। बच्चों समझ में आ गया होगा तुम लोगों को? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं।
तो एक वायर है और जस्ट टाइट है दो फिक्स्ड इनके बीच में, इसका लेंथ है लेट्स 2L और इससे एक मास हैंग करा दिया, तो क्या ये स्ट्रेट वायर स्ट्रेट रह जाएगा या बेंड हो जाएगा थोड़ा? इस मिड पॉइंट से अगर हैंग किया तो मिड पॉइंट थोड़ा नीचे शिफ्ट होगा कि नहीं बच्चों? इफ यू हैंग सम मास from the middle, it will take this kind of shape. Mass m hang किया, थोड़ा सा नीचे आएगा, लेट्स दिस डिस्टेंस इज y और ये y स्मॉल होगा, तो ये थीटा बच्चों स्मॉल होगा, क्या होगा? ये छोटा होगा। मुझे निकालना है व्हाट विल बी द y। इसका यंग्स मॉडुलस दिया रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवन a, y निकालना, सॉरी स्मॉल y निकालना है, दैट मींस ये डिप्रिसिएशन कितना हुआ, ये कितना नीचे गया है। shear stress सम बच्चों दिस इज गुड सम, मेक यही एचसी वर्मा का शायद 11th सम है, इसको 3 स्टार मार्क कर लो बिकॉज ये बच्चे डाउट पूछते हैं, तो आज ये सवाल सीख लेते हैं। क्लियर? जीत साहब आज ये सवाल सीख लेते हैं अच्छे से। यस सर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो बच्चों अगर इसमें टेंशन डेवलप हुआ है T और ये एंगल हो जाएगा थीटा, सो ये भी सिमेट्री से थीटा ही रहेगा बच्चों। मिड पॉइंट पे यहां भी टेंशन T होगा। क्या इक्वेशंस लिखूं बच्चों? 2T sin थीटा इक्वल टू mg या 2T cos थीटा इक्वल टू mg? 2T sin theta is equal to mg sin theta 2T sin थीटा इक्वल टू mg, है ना? अब ये टेंशन कितना होगा ये निकालना है। ओके बच्चों थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को टैन थीटा यूज करेंगे, ऐसा हमने पढ़ा है बेसिक मैथमेटिक्स में। और बच्चों क्लास तुम लोग ना छोड़ के लास्ट में जाने लगते हो, तो क्लास मिस मत किया करो और अटेंडेंस में लास्ट में लूंगा। चलो मुझे टी निकालना है बच्चों। टी निकालने के लिए इसमें चाहिए कितना इलोंगेशन हुआ है, कितना इलोंगेशन हुआ है। क्या इस वायर का ओरिजिनल लेंथ ये है, अब ये लेंथ ये है, सो व्हाट इज इलोंगेशन? x। तुम कहोगे सर इसका लेंथ इतने का L था और अब कितना है? L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट और माइनस L, है कि नहीं? yes सो ये L हम कॉमन अगर ले लें बच्चों तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस 1, है ना? अब ये बच्चों ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसको थोड़ा सिंपल में लिखते हैं। क्या हमें पता है कि y जो है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू L? वायर में बहुत ज्यादा इलोंगेशन नहीं होता है, बहुत लेंथ नहीं बढ़ता है। सो दिस इज मच मच लेस देन 1 बच्चों। सो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला तुझे पता है? 1 प्लस nx। 1 प्लस nx, बहुत बढ़िया। प्रीति एक पढ़ रही है, ये मेहनत कर रही है प्रीति, ऐसे ही मेहनत करते रहना प्रीति। और भी बच्चे, कुछ बच्चे अच्छा कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं। यज्ञेश थोड़ा डाउन कर रहा है, उतना अच्छा नहीं कर रहा है। हर्षवर्धन कभी कभी क्लास मिस करता है। किशोर पाटिल, क्या ये समझ में आया?
जो बच्चे नए हैं, जो लेट ज्वाइन किए हमारे यहाँ, जो 12th में ज्वाइन किए, उसमें उनके लिए ये बता रहा हूं, नोटबुक में लिख लेना। 1 प्लस x टू द पावर n इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 प्लस nx। ये कब लिखते हैं? when x is much less than 1। ये अपने नोटबुक में यूज कर लो, मैथमेटिक्स में ये पढ़ाया जाएगा, तुम लोगों को पढ़ाएंगे बाइनोमियल में। सो बच्चों इलोंगेशन x कितना आ गया? रफली x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये 1 1 चला गया, y स्क्वायर अपॉन 2l। एम आई राइट? ओके सर, ये x निकाले क्यों? क्योंकि मुझे लिखना है स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन हो जाएगा बच्चों x अपॉन l, स्ट्रेस हो जाएगा टेंशन अपॉन एरिया। x का वैल्यू यहां पुट कर दो, x का वैल्यू यहां पुट कर दोगे, टेंशन हो जाएगा YA, कैपिटल YA, और ये हो जाएगा बच्चों y स्क्वायर अपॉन 2 और ये l 2l स्क्वायर। टेंशन सही निकला? अब यहां से पुट कर देते हैं बच्चों, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 इंटू t YA अपॉन 2l स्क्वायर स्मॉल y स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा क्या लिखे बच्चों? साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। कैन वी राइट y अपॉन l दैट इज इक्वल टू mg। ये 2 और 2 चला जाएगा, स्मॉल y क्यूब दैट इज इक्वल टू mg अपॉन YA इंटू l क्यूब। देखना कैलकुलेशन सही किया क्या, देख लो कहीं पे कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लो और ये लिख लो बच्चों। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे शारस माइक ऑन रखना, बताना क्या ये पॉइंट क्लियर? टी का कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है, सो मैं इसको टिक कर रहा हूं। अब बच्चों मुझे टारगेट है टी निकालना। टी निकालने के लिए मैं पहले यहां लिख लेता हूं, टी इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन निकालने के लिए मुझे चाहिए इस वायर में कितना इलोंगेशन है बच्चों, चाहिए कि नहीं? तो मैं पहले यहां समझा दिया कि x चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने स्टार्ट किया यहां से, इलोंगेशन इन वायर। सो इसका ओरिजिनल लेंथ l था बच्चों, अब हो गया इतने पार्ट का लेंथ l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट। न्यू सिचुएशन में कैन वी से दिस इज elongation? Sharas, should I take? यस सर। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं झलका। अरे ये ओरिजिनल लेंथ है, अब ये थोड़ा बढ़ा हुआ लेंथ है, तो दिस माइनस दिस, यही चेंज इन लेंथ। ठीक करूं? यस सर, ठीक है, आ गया समझ। अब क्या करना है, यहां तक में दिक्कत नहीं, दिक्कत तो यहां से आती है। यहां से l स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस y स्क्वायर बचा अपॉन l स्क्वायर, चूंकि l स्क्वायर यहां नहीं था, रूट था तो l बाहर हो गया यहां से भी, 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर और होल पावर रूट को हाफ लिख दिया। तो ये भी मुझे लगता है क्लियर। मैंने कहा y बाई l बहुत छोटा है, सॉरी y इज मच लेस देन l, सो ये बहुत ही छोटा होगा,
सो हमने देखो यहां से ये फॉर्मूला यूज किया है, इसको एक्सपैंड कर दिया बच्चों 1 प्लस n इंटू एक्स। सो आई होप कि ये x समझ में आ गया, इतना आ गया। t में x का वैल्यू पुट कर दिया तो t निकल गया, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, और साइन थीटा जो है बच्चों, ये साइन थीटा जो है, थीटा स्मॉल है तो tan थीटा के बराबर है y अपॉन l पुट कर दिया। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर। आगे बढ़े। किसी ने पूछा दर्शना रे ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सेम है क्या? यस दर्शना सेम है, रे ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बच्चों आगे बढ़ते हैं, और हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ना है नेक्स्ट? किसी को कोई सवाल में डाउट हुआ है पहले? स्ट्रेस स्ट्रेन के कोई सवाल में डाउट है क्या? नेक्स्ट इज बच्चों ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और एकदम ध्यान से देखना इसको। सोचो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं बच्चों। बच्चों एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैंने क्या बनाया वो देखना, लगेगा सर ने बनाया क्या। बच्चों एक वायर है और इससे यहाँ पे एक पैन लगा दिया, इस पे मैं वेट रख रहा हूं। पहले सपोज 100 ग्राम रखा, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। तो जैसे जैसे वेट बढ़ा रहा हूं बच्चों, इसमें स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं, है ना। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका लेंथ, जो लेंथ है वो बढ़ रहा है। तो हम लोग उसमें क्या मेजर कर लेंगे कि चेंज इन लेंथ कितना है, तो स्ट्रेन मेजर हो जाएगा। एंड वी ड्रॉ द ग्राफ। स्ट्रेस को मैं यहां पे रख रहा हूं y एक्सिस पे, और स्ट्रेन को x एक्सिस पे। स्ट्रेस को y एक्सिस पे और स्ट्रेन को x एक्सिस पे। For a small strain, stress proportional to strain, इसको क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। और क्या फॉर्मूला हमने बताया था बच्चों? स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन।
तो बच्चों अगर हम ग्राफ ड्रॉ किया तो इसका जो स्लोप है वो tan थीटा क्या बताएगा, क्या बताएगा tan थीटा? गामा। यंग्स मॉडुलस y। यंग्स मॉडुलस y। नाउ तो सर आपने यहीं तक क्यों ड्रॉ किया? मैंने लिखा स्मॉल स्ट्रिंग। अगर इससे ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है, इससे ज्यादा हमने स्ट्रेस प्रोड्यूस किया बच्चों, अब ये प्रोपोर्शनल नहीं रह जाएगा। क्या हो जाएगा? ये थोड़ा कर्व हो जाएगा, है ना। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि सपोज यहां तक मैंने स्ट्रेन प्रोड्यूस किया था, वेट बढ़ाते गए, इफ यू रिमूव द वेट, कम करने लगो, मतलब स्ट्रेस को कम करने लगो, तो वो इसी लाइन पे वापस आ जाएगा। When we remove all the weights, so strain 0 हो जाएगा, that means it will reach to original length, इसी लाइन पे वापस आएगा। यहां से भी अगर हम अनलोडिंग करना शुरू कर दिए फिर इसी लाइन पे वापस आ जाएगा, और फाइनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा बच्चों? 0। फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा? उसके ओरिजिनल लेंथ के बराबर। लेकिन इसके बाद बच्चों क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, थोड़ा कर्व होने लगेगा। So this point is called proportional limit। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल लिमिट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस स्ट्रेन तक ये प्रोपोर्शनल रहेगा, इसके बाद प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। तो सर इसके बाद क्या होगा? इफ यू स्टार्ट अनलोडिंग फ्रॉम हियर, तो भी ये इसी लाइन पे वापस आएगा एंड इट विल गेन ओरिजिनल लेंथ वंस अपलोडिंग इज अनलोडिंग इज कंप्लीट। बट एक पॉइंट आएगा जिसके बाद अगर हम और स्ट्रेन प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, इसके बाद और गए, अब अगर हम अनलोड करना शुरू करेंगे, सो दिस विल कम अलोंग दिस लाइन पैरेलल टू दिस, यहां आ जाएगा। दैट मीन्स कंप्लीट अनलोडिंग करेंगे तब हमें ओरिजिनल लेंथ नहीं मिलेगा, कुछ इलोंगेशन रह जाएगा, एंड दिस इलोंगेशन इज कॉल्ड परमानेंट सेट। परमानेंट सेट। बात समझ में आई? अब ओरिजिनल लेंथ नहीं रहेगा, लेंथ उसका थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा। तो बच्चों एक पॉइंट जहां के बाद अगर कुछ परमानेंट सेट रह जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। एंड देयर इज ए पॉइंट कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस तूने प्रोड्यूस किया है, इतना तक अगर प्रोड्यूस किया तो इसके बाद ना ये अपने आप स्ट्रेन बढ़ने लगेगा और एक पॉइंट पे जाके ब्रेक कर जाएगा। ये हो गया ब्रेकिंग पॉइंट। ये हो गया ब्रेकिंग पॉइंट। और इस स्ट्रेस को बोलते हैं बच्चों सिग्मा यू, अल्टीमेट स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस। बच्चों ये ग्राफ समझ में आई क्या? बच्चों एक चीज और देखना, ये ब्रेक होने से पहले कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है। अगर जितना ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोलेंगे? डक्टाइल या ब्रिटल? डक्टाइल। डक्टाइल, है ना।
तो इस ग्राफ को मैं मिटा रहा हूं, छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं इस पे, बहुत छोटा सा। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है। जो दो मटेरियल है, 1 एंड मटेरियल 2, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। अगर मैं पूछूं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ विच मटेरियल इज मोर, यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा है बच्चों? 1 का। नंबर 1 स्लोप ज्यादा है, स्लोप इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, क्या हो जाएगा? 1 इज ग्रेटर देन 2, है ना? क्लियर? विच वन इज मोर, विच वन इज डक्टाइल? 2, एम आई राइट? आईआईटी जेईई एडवांस में, जेईई एडवांस में एक सवाल पूछ दिया कि एक बच्चा ने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया है, स्ट्रेन को वाई एक्सिस पे रखा है और स्ट्रेस को एक्स एक्सिस पे रखा, एंड ग्राफ इज लाइक दिस, है ना? अब ये मान लो θ2 है, ये सपोज θ1 है, दिस इज मटेरियल 2, दिस इज मटेरियल 1, which material have more Young's modulus? इस सवाल में सेकंड सेकंड, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं स्लोप लूंगा तो उल्टा ये वाला स्लोप लेना पड़ेगा, है ना? सो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से एंगल देखेंगे तो जिसका एंगल बड़ा रहेगा वो ज्यादा ये रहेगा, इसी को ना उल्टा कर दिया ना। आ रही बात समझ में? या अगर कहें, अगर ये नहीं समझ में आया तो ऐसे बताऊंगा, दिस इज स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/गामा स्लोप इनटू स्ट्रेस, ऐसा होगा ना? तो यहाँ पे जो tan थीटा बता रहा है एक्स एक्सिस एंगल, वो 1/y बता रहा है, tan थीटा जो है 1/y बता रहा है। क्लियर? tan θ2 छोटा है बट y2 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, एम आई राइट? क्योंकि आपने तो बताया था जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा, तो स्लोप ज्यादा तो 1 का होना चाहिए, लेकिन उस केस में किसके बीच में ग्राफ था? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। यहाँ पे किसका है? स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस, उल्टा हो जाएगा बच्चों। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। सो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ हमने कर लिया बच्चों। अब आते हैं एक सवाल, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। बच्चों हर मटेरियल का एक टेंसाइल स्ट्रेस होगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होगा, उसी को क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग स्ट्रेस। सिग्मा यू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, या इसी को क्या बोलेंगे बच्चों? ब्रेकिंग स्ट्रेस, है ना? सपोज दिस इज मटेरियल जिसका ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है that is equal to 5 into 10 to the power 8 स्ट्रेस है, तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक मटेरियल है ऐसा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, सपोज एरिया जो दे दिया वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, इस पे कितना वेट हैंग करें? मास m शुड बी व्हाट, g का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दैट इट विल ब्रेक।
मैक्सिमम वेट दैट वी कैन हैंग फ्रॉम द वायर। कैसे निकालेंगे बच्चों? प्रोफेसर ब्रेकिंग स्ट्रेस पता है, मास जो हैंग किए हैं तो वो हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा mg बाई एरिया। मैक्सिमम की बात करें तो ब्रेकिंग स्ट्रेस तक पहुंच गया तो दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा यू, दैट मींस 5 into 10 to the power 8। सो m कितना हो जाएगा बच्चों? 5 into 10 to the power 8 into एरिया अपॉन g। 5 into 10 to the power 8 into एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? 2 into 10 to the power सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कैन वी राइट -4 अपॉन जी हो गया 10। दैट मीन्स ये -4 5 into 10 10 चला गया, ये -4 है 10 to the power 4 kg है ना। 10 to the power 4 kg तक मास हम इस पे हैंग कर सकते हैं अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस ये है तो। बोला कि सर अगर वायर का भी मास ले लेते और ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालना है वायर का तो फिर हम कहाँ निकालेंगे? सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ होगा? यहाँ पे। तो अगर यहाँ ब्रेक हो गया मतलब वायर ब्रेक हो गया, यहाँ पे लेंगे है ना। ठीक है यस सर। चलो बच्चों, स्ट्रेस स्ट्रेन हमने पढ़ा दिया। अब आते हैं, एक सवाल करते हैं शियर स्ट्रेस पे। बल्क बल्क मॉडुलस पे ऑलरेडी हमने करा दिया है। बच्चों शियर स्ट्रेस में भी जब हम ब्रेक करना है तो कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस शियर वाले जो केस में होता है वो कम होता है कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडनल में। दैट्स व्हाई किसी को हम डिफॉर्म करना है, ब्रेक करना है तो हमने कैसे करते हैं? ट्विस्ट करते हैं, सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ, क्या बोलते हैं बच्चों? रिजिडिटी। रिजिडिटी है ना। तो अब मान लो कि तुम्हें देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल है, जनरली बच्चे इसमें गलती करते हैं, समझ में नहीं आता है। बच्चों सपोज एक ना सीट है, ऐसा एल्युमिनियम का सीट या कॉपर का इस टाइप का सीट है, कुछ थिकनेस है। मैं कोशिश कैसे दिखाने का थिकनेस, आई डोंट नो दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है। सो ये थिकनेस बच्चों कितना है? टी। थिकनेस टी एंड इसमें ना एक होल पंच करना है बच्चों। जैसे तुम पेपर कट करते हो, एक होल पुट करते हो, इसमें एक होल पुट करना है। तो कैसा करते हैं होल पुट करने के लिए? क्या करते हैं बताता हूं। कुछ इस टाइप का सपोज ओपन स्पेस है और उसके ऊपर ऐसे शीट को रखा और ऐसे करके एक ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि ऐसे कट के बाहर आ जाता है एक डिस्क। जैसे तुम पेज फाइल में लगाने के लिए ऐसे दबाते हो, कट करते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी। तो बच्चों इस पे अगर हम क्या करते हैं, होल पंच करना है ऑफ रेडियस आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यू हैव टू पंच ए होल ऑफ रेडियस आर। और ब्रेकिंग शियर स्ट्रेस इसका सपोज कुछ सिग्मा है। ब्रेकिंग शियर स्ट्रेस क्या है? सिग्मा। अब इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं ऐसे एफ, जो हमने कहा कि इस रॉड पे ऐसे फोर्स लगा है एफ।
कितना फोर्स F लगाना पड़ेगा टू पंच द होल ऑफ रेडियस R, थिकनेस इज T. Force required to punch the hole of radius R, है ना. Thickness of the sheet is बच्चों ये बहुत बढ़िया सवाल है और तुम देखना ऐसे सवाल बहुत कम टीचर डिस्कस करते हैं. बेसिक सवाल है ना. यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो रहते हैं ना, ऐसे सवाल देखो डिस्कस करते हैं. क्या लोग अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर रहे हैं? किसी ने अनअकैडमी पे ज्वाइन किया है क्या? अनअकैडमी और ये अनअकैडमी के वीडियो भी शायद देखते हैं. मैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे कुछ बच्चे फीडबैक देते हैं. गौरव ने कुछ कहा, सर आप रेजोनेटिक खोल दो. ये क्या होता है रेजोनेटिक? चलो बच्चों, एनीवे तुम लोग मन से पढ़ो, वही मेरा सक्सेस है. बच्चों इस पे अब एक पंच होल करना है. कितना फोर्स रिक्वायर्ड है? तो सबसे बताना पहले कि इस पंच में हम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं. किस स्ट्रेस के कारण ये होल पंच होगा? कहां पे ब्रेकिंग होगा? कैसे ब्रेकिंग होगा बच्चों? फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, और जो कट के बाहर आएगा बच्चों, डिस्क जो होल क्रिएट होगा वो ये वाला होगा. ये वाला पार्ट दिख रहा है. फोर्स ऐसे लगा है बच्चों, यहां पे शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस है. ये एरिया होगा, ये वाला एरिया. तो अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेस हमने कितना प्रोड्यूस किया, तो F और इस सरफेस के पैरेलल है बच्चों, F अपॉन 2 पाई R into T. This is the surface area, not F upon pi R square. F upon pi R square ये वाला एरिया नहीं, ये साइड वाला एरिया. और ये जो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाए सिग्मा. सो F रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे F रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई R T इंटू सिग्मा. बच्चों दिस इज अगेन स्टार मार्क कर लिया, कर लो 3 स्टार एटलीस्ट. ये तो सवाल किया. सो नेक्स्ट इज पॉइजन्स रेशियो. बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये बच्चों. एक वायर को अगर हम इलोंगेट करते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं, इन दैट केस लेंथ तो बढ़ता है बच्चों, क्या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कोई फर्क पड़ता है? सो क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है ना. तो लेंथ अगर L से लेके हो गया L प्लस डेल्टा L, तो डायमीटर भी D था, अब कुछ कम हो जाएगा, D माइनस डेल्टा D हो जाएगा. ठीक है ना. और ये भी समझना, अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो डायमीटर कम होगा. दोनों में चेंज जो होगा वो अपोजिट नेचर का होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा. पॉइजन्स रेशियो इज, रेशियो कह रहा है और उसने बहुत अच्छा से बताई कि लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. दैट मीन्स ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा डी अपॉन डी, लैटरल स्ट्रेन हो गया, डिवाइड बाई डेल्टा एल अपॉन एल. चूंकि पॉइजन्स रेशियो पॉजिटिव रखना है और ये दोनों अपोजिट नेचर का होता है, इसलिए इसको माइनस साइन लिख देते हैं, माइनस साइन. और पॉइजन्स रेशियो को बच्चों ऐसे सिग्मा से डिनोट करते हैं. लिख लो इसको यहां तक.
लिख लो बच्चों। अब इसमें लिखते हैं सिग्मा का वैल्यू क्या होता है। तो एक स्पेशल केस लेता हूं कि अगर हम लोग मटेरियल में कहें इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम इस मटेरियल को अगर इलोंगेट किए तो इसका अगर लेंथ बढ़ा तो ये क्रॉस सेक्शन घट गया और वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। सो इन दैट केस यू कैन प्रूव दिस सिग्मा कम्स आउट एज हाफ, है ना। सिग्मा क्या रहता है? हाफ। अदरवाइज सिग्मा जो होगा वो लेस देन हाफ होगा। बिकॉज वॉल्यूम चेंज कुछ होता है, अगर नहीं होता है तो इतना होगा, अदरवाइज लेस देन हाफ होगा। बच्चों एक चीज पढ़ा रहा हूं जो सिलेबस में ऑल्दो नहीं है, वो जैसे इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के कोर्स में जाओगे तो उसमें होता है, बट कहीं ना कहीं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में कभी पूछ लेता है, जेई मेन में, एडवांस में नहीं पूछेगा बट मेन में पूछ लेता है, तो उस चीज को मैं बता रहा हूं। ये है दिस इज रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, shear modulus and bulk modulus, ठीक है ना। तो क्या होता है, मैं एक सिंपल सा रिलेशन लिख देता हूं, एंड पॉइजन्स रेशियो। सो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ इतना इंटू 1 प्लस सिग्मा। एक रिलेशन ये लिख लो, और एक और रिलेशन लिख लो, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, अगर बी के टर्म में लिखें तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ बल्क मॉडुलस 1 माइनस 2 सिग्मा। ये दो रिलेशंस लिख लो और देख लो, इसको याद कर लो इस टाइप से। अगर मैं यहां से बात करूं कि जो ये शियर मॉडुलस होगा बच्चों, रफली क्या होता है, शियर मॉडुलस जो होता है वो रफली यंग्स मॉडुलस से 1/3 से ग्रेटर और y/2 के रेंज में होता है रफली। एंड यू कैन फाइंड इट फ्रॉम हियर। दे रहा हूं बच्चों, इलास्टिसिटी में एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, एच.सी. वर्मा से पढ़ लेना रबर। तो आज तुम लोग ये पढ़ लोगे और नोटबुक में लिख लोगे व्हाट इज सम कंसेप्ट ऑफ रबर, इलास्टिक है, और इसी में एक कंसेप्ट आएगा हिस्टैरिसीस लूप। ये बच्चों खुद से पढ़ करके नोटबुक में आज ही लिख लेना है, रबर एंड हिस्टैरिसीस लूप। और नहीं तो मेरे दूसरे लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ तो उससे देख लेना। So should I close the session? So doubts ले रहा हूं मैं। बच्चों एक दो ब्लॉक है, कैपिटल एम स्मॉल एम का, एक के ऊपर एक रखा हुआ, रिजल्टेंट फोर्स ये सब पूछा, देखिए ये सिखाने वाला फोर्स है बच्चों। पहला सवाल करो, दूसरा करो, तीसरा करो, ये सीखने वाला सवाल है। Find the resultant force on the smaller block when it is displaced through a distance x above the equilibrium position. पहला सवाल ही सारा आंसर क्रिएट करेगा, बताएगा। मैं इसको स्क्रीन से हटा रहा हूं, बोर्ड पे बता रहा हूं। बढ़िया सा सवाल है, इसको जरूर अच्छे से समझो। बच्चों ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। और कहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस ऊपर है, यहां पे।
तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स स्मॉल m पे कितना लग रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये SHM अगर कर रहा है, सो व्हाट विल बी द ओमेगा स्क्वायर, कैन वी से दिस इज k अपॉन m प्लस m। प्रीति, Yes. बढ़िया से सवाल है, सारे बच्चे देखना। इफ इट इज अबव इक्विलिब्रियम पोजीशन, मुझे निकालना है कि उसका नेट एक्सेशन कितना है। तो तुम कहोगे सर नेट एक्सेशन जो हो जाएगा वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दैट मीन्स इसका एक्सेशन होगा इधर, कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर मतलब के एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स। एम आई राइट? Yes, sir. चलो दूसरा सवाल क्या था प्रीति, देख के बताओ। नॉर्मल फोर्स क्या है? दूसरा सवाल था नॉर्मल फोर्स क्या है उस पोजीशन पे। तो तुम्हें बताओ कि इस पे नेट फोर्स पता है ना, ओमेगा स्क्वायर एक्स नेट फोर्स, सॉरी मास इनटू ओमेगा स्क्वायर एक्स एम ए, इतना हो जाएगा नेट फोर्स। इस पे फोर्सेज है कौन कौन सा, एम जी नीचे और एन। बच्चों बताना है कि क्या मैं लिख सकता हूं एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एम जी नीचे एन ऊपर, कैन वी राइट एन इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर है के डिवाइड बाय एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स। कैन वी राइट दिस? ये दूसरा सवाल है बच्चों, इसलिए मैं कहता हूं एच सी वर्मा क्यों करने के लिए, एच सी वर्मा सिखाते हैं। दिस इज लर्निंग बुक, टेक्स्ट बुक। बाकी प्रैक्टिस कराता है, बुकलेट्स हमारा प्रैक्टिस कराता है, तुम्हारा टेस्ट करता है। तो बच्चों ये सेकेंड अगर हमने सॉल्व कर लिया, निकाल लिया, तो थर्ड स्टेप पूछ रहा है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो कि वो साथ साथ मूव करे, मतलब साथ साथ मूव करे, कांटेक्ट लीव ना हो, इसलिए एन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। जस्ट अबाउट टू लीव में एन क्या हो जाएगा, जीरो। तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्स, एन को क्या कर दोगे, जीरो, जिस समय लीव करेगा तो कितना आ जाएगा, mg is equal to mkx upon m plus n. इज इट क्लियर? बच्चों बात समझ में आई? Yes, sir. बढ़िया से सवाल था। आगे बढ़ते हैं, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो किस पॉइंट पे ये सरफेस को लीव करेगा वो बताता हूं। बच्चों इस पे मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, नीचे डाउनवर्ड मैक्सिमम फोर्स स्मॉल एम पे कितना लग सकता है, mg, m तो अपोजिट है तो m जीरो हो जाएगा उसमें mg। सो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा, जी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी, जी से ज्यादा इसका एक्सेलरेशन नहीं पॉसिबल अगर साथ साथ मूव करना है तो, है ना। सो अगर पूछा जाए ओमेगा स्क्वायर इक्विलिब्रियम से कितना डिस्टेंस मैक्सिमम जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इनटू ए दैट शुड इक्वल टू जी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर हम लोग कहें कि किस समय जी होगा, जिस जी कब होगा, एम जी के बराबर सिर्फ लगा, नॉर्मल जीरो कब होगा, अगर मान लो ऐसे लिख लिया तो यहां से ए आ जाएगा, और क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर इनटू जे, और इसका नेट एक्सेलरेशन जी हो जाए। कब नेट एक्सेलरेशन जी होगा नीचे बच्चों, जब स्प्रिंग कैसा हो जाए, सिस्टम का ही देख लेते हैं, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाए,
स्प्रिंग नेचुरल लेंथ आ जाए तो सिर्फ mg का फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स ये ब्लॉक कब लीव करेगा बच्चों, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे चला गया, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे जब गया है उसके बाद अगर और ऊपर जाएगा बच्चों, और ऊपर, तो इसको तो एक्सेशन नीचे में लाने के लिए स्प्रिंग रिस्पॉन्सिबल है, बट इसको कौन नीचे पुल करने वाला है, तो ये सरफेस छोड़ देगा। तो अगर ये इसके ऊपर रखा है तो साथ साथ तभी मूव करेगा जब तक कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। नेचुरल लेंथ के नीचे तक है, साथ साथ मूव कर रहा है। नेचुरल लेंथ से ऊपर जाएगा, इट विल लीव द कॉन्टैक्ट। एक तरीके से ऐसे कर दिया, दूसरा मैंने ऐसे बताया, ठीक है। और तरीके से इसको सोच सकता हूँ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसको सवाल को समझे क्या ये प्रीति? Yes, sir. इस सवाल को समझो, और मैं अभी स्क्रीन शेयर हटा रहा हूं। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। अगर एक स्प्रिंग है बच्चों, और ऐसा मैंने सवाल करवाया था 3 स्प्रिंग, इस केस में ब्लॉक को मैं किधर ले गया था, यहां से इधर ले गया था, इधर ना, तो इसका एलोंगेशन कुछ हुआ था बच्चों, इसका ये स्प्रिंग का लेंथ में चेंज आया, बट अभी मैं छोटा सा डिस्टेंस इधर ले जा रहा हूँ, इधर ऐसे ले जा रहा हूँ, बहुत छोटा सा, तो इसका लेंथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रह जाएगा बच्चों। कैसा रहेगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये छोटा, ये ऐसे ला रहे हैं, ये 90 डिग्री, ये भी लगभग 90, बिकॉज ये छोटा है, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम, ऐसे ही तो जा रहा है। ये सर्किल पे सोचो रोटेट कर रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस ला, और अगर मान लो थोड़ा सा इलोंगेशन हुआ भी, थोड़ा सा अगर सपोज इलोंगेशन हुआ भी, तो केक्स का फोर्स इधर लगेगा, केक्स का फोर्स किधर लगेगा? इधर। तो इसका ऑलमोस्ट वर्टिकल ही लगेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट वर्टिकल लगेगा, छोटा सा डिस्टेंस ले, इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। तो एक्स इन 0 है, और अगर कुछ एक्स है भी मान लिया, तो इसका इधर कंपोनेंट होगा, इधर कंपोनेंट तो 0 होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर इसको इधर शिफ्ट करोगे ना, तो इसमें इलोंगेशन नहीं होगा, ये कोई रेस्टोरिंग फोर्स इधर जनरेट नहीं करेगा, 90 डिग्री पे शिफ्ट किए तो। आई होप कि ये सवाल समझ में आया होगा। लेकिन ये सवाल जो दिया है, जो सवाल अभी प्रीति ने भेजी है, उस सवाल में क्या किया है, क्या किया है बच्चों, इसको ना प्रीति बताना, वो इलोंगेटेड है ऑलरेडी, कंप्रेस्ड है ऑलरेडी, या कुछ नेचुरल लेंथ में अभी सारे स्प्रिंग? इनिशियल टेंशन उसमें दिया हुआ है F0। टेंशन दिया हुआ है। अब सुनना, अगर मैं कहूं कि ऑलरेडी इलोंगेटेड है, सारे बच्चे सुनना, ये ऑलरेडी कुछ इलोंगेटेड, अब इसको मैंने इधर लाया, ठीक है एंगल पे, तो मैं कह रहा हूं कि ये ऑलमोस्ट इलोंगेशन वही रह जाएगा, ये इसी डायरेक्शन में लाया, एंगल पे नहीं। अब लेकिन ये एंगल थीटा, इसमें ऑलरेडी कोई फोर्स लग रहा है एफ, उसका बच्चों इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा, इधर वाला कंपोनेंट, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो क्या हो जाएगा? एफ थीटा, छोटा रहेगा। अब पिछले सवाल में कहा था कि नेचुरल लेंथ में यहां से आएंगे तो ये इलोंगेशन ही नेग्लिजिबल है, एफ ही नेग्लिजिबल है, थीटा भी नेग्लिजिबल, तो नेग्लिजिबल इनटू नेग्लिजिबल 0 ही होगा, है ना। अभी क्या रहेगा? एफ इंटू थीटा रहेगा। बच्चों इसको भी ना ऐसे लाए, ऐसे कैसे लाए? इधर 90 डिग्री पे, ऐसा ही है, तो इसको अगर ऐसे लाए तो इसको वापस लाने वाला, इधर ले जाने वाला फोर्स कितना है? इसका एफ थीटा, इसका एफ थीटा, इसका एफ थीटा, इसका एफ थीटा, क्या हो जाएगा? 4f थीटा, दैट इज इक्वल टू m इंटू a। समझा क्या?
यस सर। थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, अगर डिस्टेंस x लाए हैं तो x बाई एल, सो m इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 4f इंटू x बाई एल, ये डिस्टेंस हो गया l, सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4f जो इनिशियल फोर्स है डिवाइड बाय m इंटू एल इंटू एक्स, यही हो जाएगा ओमेगा 4f अपॉन m इंटू एल। क्लियर ये? यस सर। लेकिन अगर ये नेचुरल लेंथ में होता तो नहीं ऑसिलेट करता।